नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है रामू की, एक किसान, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। हम्म। हुआ यूं कि पिता बीमार पड़ गए और सारी जिम्मेदारी मतलब पूरे परिवार की और सिर्फ 2 बीघा जमीन वो रामू पर आ गई। सिर्फ 2 बीघे जमीन, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। हाँ, और उस पर पारंपरिक खेती, धान, गेहूं, उससे तो गुजारा हो ही नहीं पा रहा था। लागत बढ़ती जा रही थी, मुनाफा था नहीं, और कर्ज वो भी बढ़ रहा था। सही बात है। और ये उस समय के कई छोटे किसानों की यही सच्चाई थी। पारंपरिक खेती की अपनी दिक्कतें थीं, जैसे कि कम उपज होना, मौसम पर पूरी तरह निर्भर रहना, कभी बारिश ज्यादा कभी कम, कीटों का हमला अलग, और शायद सबसे बड़ी बात, बाजार तक सीधी पहुंच नहीं थी। हाँ, बिचौलिए। बिल्कुल। ये सब मिलकर ना एक ऐसा चक्कर बना देते थे जिससे निकलना मुश्किल था। तो रामू की जो शुरुआती मुश्किलें थी वो इसी सिस्टम का नतीजा थी। सही कहा। लेकिन फिर कहानी में एक, आप कह सकते हैं, एक मोड़ आया। अच्छा। हाँ, गांव में कृषि विभाग से कोई अधिकारी आए। अच्छा। और उन्होंने किसानों को, रामू को भी, आधुनिक खेती के बारे में बताया। आधुनिक खेती मतलब जैसे जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई, और फसल विविधीकरण, कि एक ही चीज मत उगाओ, अलग अलग फसलें उगाओ। ये तो बहुत अहम जानकारी थी। बिल्कुल। और रामू ने ना इसे अपनाने का फैसला कर लिया। ये आसान नहीं था शायद। उन्होंने वो रासायनिक खाद छोड़ी, कीटनाशक छोड़े। अच्छा। तो फिर क्या इस्तेमाल किया? गोबर की खाद और नीम वाला वो जैविक कीटनाशक। और फसलें भी बदली। धान गेहूं की जगह आलू टमाटर उगाए। वाह, ये तो बड़ा बदलाव था और बहुत जरूरी भी। जैविक खेती से देखो, एक तो लागत कम होती है ना? हाँ। और जमीन की सेहत भी सुधरती है लंबे समय के लिए। और ये जो आलू टमाटर हैं, ये नकदी फसलें हैं। नकदी फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनकी बाजार में मांग हो और बेचकर तुरंत पैसा मिले। धान गेहूं में वो बात नहीं होती कई बार। और जैसा आपने बताया, स्थानीय मंडी में इनकी मांग थी। हाँ, और कहानी में ये भी है कि शुरू में लोगों ने मजाक भी उड़ाया उनका। हाँ, होता है अक्सर जब कोई कुछ नया करने की कोशिश करता है तो। लेकिन वो टिके रहे, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। और फिर एक और चीज हुई जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, तकनीक खेती में। हाँ, उन्होंने एक स्मार्टफोन ले लिया और उससे सीखना शुरू किया। YouTube से खेती के नए तरीके देखे, मौसम की जानकारी वाले ऐप्स इस्तेमाल किए। अरे वाह। और पानी बचाने के लिए वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया। उससे पानी भी बचा और शायद बिजली का खर्च भी कम हुआ होगा। ये तो कमाल है। और सुनिए, अपनी उपज बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। सोचिए, वो सही में एक डिजिटल किसान बन गए। ये तकनीक वाला जो पहलू है ना, ये दिखाता है कि कैसे सही जानकारी और सही उपकरण छोटे किसानों को भी कितना सशक्त बना सकते हैं, जिनके पास साधन कम है वो भी। हाँ बिल्कुल। सोचिए जरा, फसल की बेहतर प्लानिंग हो गई, पानी का सही इस्तेमाल, मौसम का पहले से अंदाजा, मंडी का भाव पता चलना, ये सब तकनीक से मुमकिन हुआ। सही बात। ये सिर्फ रामू की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि भारत की खेती में तकनीक कितनी जरूरी होती जा रही है। लेकिन क्या ये पता चलता है कि तकनीक अपनाने में शुरू में पैसा वैसा लगाने में दिक्कत आई? कहानी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहती, पर यह जरूर है कि रामू ने हिम्मत रखी और धीरे धीरे बदलाव किए। मुश्किल तो आई होगी शुरू में, पर जब नतीजे देखे होंगे। हाँ, नतीजों से हौसला मिला होगा। बिल्कुल। तो फिर आखिर में हुआ क्या? इन सब बदलावों का जैविक खेती, नई फसलें, तकनीक, असर क्या हुआ जमीन पर? असर काफी अच्छा रहा। वो जो 2 बीघे जमीन घाटे का सौदा थी, वो अब एक फायदे वाला, एक सबल कृषि उद्यम बन गई। वाह, उनको जिले में प्रगतिशील किसान का सम्मान भी मिला। वाह। गांव के दूसरे किसान अब उसे सलाह लेने आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और तो और, उन्होंने एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर जैसा भी शुरू कर दिया है, जहां वो दूसरों को अपने अनुभव बताते हैं, जैविक खेती के, डिजिटल खेती के। ये तो सच में कमाल की कहानी है। एक इंसान का इरादा और सीखने की इच्छा क्या कुछ नहीं कर सकते। हाँ देखिए, यहाँ सबक सिर्फ मेहनत या सिर्फ तकनीक का नहीं है। रामू की सफलता का जो राज है ना, वो 3 चीजों के सही मेल में है। पहला, पारंपरिक ज्ञान, जैसे जैविक खाद वगैरह। दूसरा, आधुनिक तकनीक का स्मार्ट इस्तेमाल, फोन, ड्रिप सिंचाई। और तीसरा, बाजार को समझना कि कौन सी फसल बेचनी है और बिचौलियों को हटाकर सीधे कैसे बेचना है। हाँ, ये पूरी एक रणनीति थी। बिल्कुल, एक पूरी सोची समझी रणनीति, जिसने कम जमीन को भी फायदे का सौदा बना दिया। ये सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं है, ये एक उम्मीद है पूरे ग्रामीण भारत के लिए।
जैसा कि कहानी में कहा गया है, किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वह देश का भविष्य बोता है। क्या बात कही, बिल्कुल सही। रामू जैसे किसान ही हमारे देश की असली ताकत है, जमीन से जुड़े नायक। उनकी कहानी वाकई प्रेरणा देती है। हाँ, और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि अगर रामू जैसी सोच, रामू जैसी तरीके और किसान अपनाएं बड़े पैमाने पर, तो क्या इसका असर सिर्फ उनकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधरने तक रहेगा, या फिर ये पूरे ग्रामीण समाज को, भारत के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक कदम साबित हो सकता है? इस पर हमें सोचना चाहिए।